Hello dear students, myself DM Sharma. I'm back with the third video of Indicators of Growth and Development, the second lesson of economic subject, Standard 12, Gujarat Board. फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पहले ही दिन मिल जाए। Friends, in my last video, we have discussed about meaning of economic development, define of economic development, characteristics of economic development, and limitations of economic development. Today we will discuss the most important question of this chapter, and that is difference between economic growth and economic development and indicators of economic development. So without wasting time, let's start. So friends, our today's topic is difference between economic growth and economic development. Friends, in last videos we have discussed very much about economic growth and economic development. So it will not be very difficult for us to differentiate both of these. So let's start. The first point, economic growth is related to developed countries एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ रिलेटेड टू डेवलपिंग कंट्रीज़. फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जो कंट्रीज़ ऑलरेडी डेवलप हैं उनका और डेवलपमेंट नहीं हो सकता. वो ऑलरेडी उस लाइन को क्रॉस कर चुके हैं, दे आर ऑलरेडी डेवलप्ड. सो अब उनका जो कुछ भी प्रोग्रेस होगी उसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहेंगे. सो इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ रिलेटेड टू डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड द डेवलपिंग कंट्रीज़ वो हैं जिन्हें अभी डेवलप होना बाकी है. तो वो जो कुछ भी प्रोग्रेस करती हैं उसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं. सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू डेवलपिंग कंट्रीज. द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नैरो एंड द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ब्रॉड. हियर आई हैव रिटन द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ EG एंड short form of economic development ED. Again, the concept of economic growth is narrow and the concept of economic development is broad, because in economic growth we just focus on the quantitative changes. We do not focus on the qualitative changes. But in the economic development we focus on both the quantitative as well as qualitative changes. So the concept of economic development is broad. Third point, economic growth is only related to increase in per capita income, while economic development is related to distribution of per capita income. फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ही है बढ़ावा. तो ये सिर्फ इस चीज़ पर फोकस करता है कि जिससे हमारी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो सके. लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम ये है कि वो उस पर कैपिटा इनकम को सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें. फोर्थ पॉइंट, इकोनॉमिक ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ. फ्रेंड्स, इकोनॉमिक ग्रोथ में आपको सिर्फ क्वांटिटी इंप्रूव करना है, सिर्फ क्वांटिटी बढ़ानी है, आपको क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है. तो आप सिर्फ क्वांटिटी तो बढ़ा ही सकते हैं, तो इसमें आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट का होना कोई ज़रूरी नहीं है. मीन्स बिना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के भी इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल की जा सकती है. लेकिन जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने एक फॉर्मूला देखा था जिसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इक्वल टू इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस इकोनॉमिक वेलफेयर एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस. Economic development includes economic growth, economic welfare and economic progress. तो economic growth, economic welfare और economic progress ये तीनों मिलकर economic development बनता है. तो बिना economic growth के economic development possible नहीं है. Fifth point is economic growth is a rapid process. Economic growth स्पीड से की जा सकती है क्योंकि जस्ट आपको
क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इंक्रीज करना है। बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ स्लो प्रोसेस, क्योंकि आपको क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी इम्प्रूव करनी है। आपको अपनी कंट्री की इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़, एजुकेशन, हर एक चीज़ को आपको इम्प्रूव करना है। सो इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। इट इज़ ईजी टू मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक ग्रोथ को मेज़र करना आसान है, क्योंकि आपने लास्ट टाइम आपकी क्वांटिटी कितनी थी और अभी आपकी क्वांटिटी कितनी है, जस्ट उसका डिफरेंस निकालो और आपने इकोनॉमिक ग्रोथ को मेज़र कर लिया। बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेज़र करना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यहाँ हम क्वालिटी भी इम्प्रूव करते हैं, इसके साथ साथ सोसाइटी में जो सोशल चेंजेस हैं, जो सोशल रिचुअल्स हैं, उन्हें बदलने के बाद जो सुधार हमारे समाज में हुए हैं, उन सभी को मेज़र कर पाना पॉसिबल नहीं है। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेज़र इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सेवंथ पॉइंट, in economic growth only quantitative changes takes place, and in economic development both quantitative as well as qualitative changes takes place. इस पॉइंट का डिस्कशन हम कई बार कर चुके हैं। लास्ट पॉइंट, इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ एन ऑक्यूरेंस और इंसिडेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ वो एक घटना है, वो अपने आप हो जाती है, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो प्रोसेस है। आपको एक एक चीज़ को संभालना है, आपको हर एक पासे का विकास करना है। तो जब आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक ग्रोथ उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ वो एक इंसिडेंट, एक घटना है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ ग्रोथ ऑटोमेटिक हो जाती है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ करते करते इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता। सो इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ एन ऑक्यूरेंस और इंसिडेंट, यानी ये ऑटोमेटिक हो जाने वाली घटना है, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस। सो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज indicators of development. Friends, has the country achieved economic development or not? If so, how far it has taken place? How much is the economic development of the country? To know and to measure it, we should consider various factors. Such factors are identified as the indicators of economic development. फ्रेंड्स, किसी देश ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव किया है या नहीं किया है, अगर किया है तो उसे कितनी तेज़ी से हासिल किया है और कितना हासिल किया है, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए हम अलग अलग फैक्टर्स का स्टडी करते हैं, जिन्हें इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है। तो आइए हम उन्हीं फैक्टर्स का डिस्कशन करेंगे। सो देयर आर 4 factors included in our syllabus, and those are: the first one, rate of growth of national income; the second, rate of growth of per capita income; the third one, physical quality of life index, it is also known as PQLI; and the fourth one, human development index, it is also known as HDI. So friends, we will understand these all indicators one by one. So first of all, the very first indicator, growth rate of national income. According to this indicator, a country is said to have attained development if there is a continuous increase in the real national income of the country for a long period of time. मतलब किसी देश ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट हासिल किया है, ये हम तब कह सकते हैं जब उस देश की राष्ट्रीय आवक, नेशनल इनकम, वो पिछले लंबे समय से बढ़ती चली आ रही हो। सो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण किस कंट्री का क्या स्टेटस है, वो जानने के लिए हमें इन 4 बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। थिंग्स टू बी रिमेंबर्ड: द फर्स्ट वन, इफ ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम इज हाई; सेकंड, if growth rate of national income is low; third, if the national income does not rise; and the fourth, if national income decreases. यानी यहाँ पर ये चारों पॉइंट्स हमने इंक्लूड कर लिए हैं, कि जिसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि जिसमें ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम वो हाई रहती हो, सेकंड में नेशनल इनकम की ग्रोथ रेट लो रहती हो, थर्ड स्टेज ऐसा है कि जिसमें नेशनल इनकम
वो बढ़ता ही नहीं है, और फोर्थ नेशनल इनकम डिक्रीज हो रही हो। तो इन चार केसेस के अंदर किस कंट्री का क्या स्टेटस होगा वो हम इस तरीके से जानेंगे। अगर आपकी ग्रोथ रेट हाई रेट से बढ़ रही हो तो डेवलपमेंट रेट इज से टू बी हाई, यानी उस देश का विकास दर वो भी हाई माना जाएगा। इफ ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम इज लो, अगर किसी देश की राष्ट्रीय आवक की ग्रोथ रेट कम है तो द रेट ऑफ डेवलपमेंट इज लो, तो उस देश का विकास दर भी कम माना जाएगा। एंड इफ द नेशनल इनकम डज नॉट राइज, यानी अगर राष्ट्रीय आवक बढ़ ही नहीं रही हो तो इट डिपिक्ट्स द स्टेज ऑफ स्टेगनेंसी। स्टेगनेंसी का मतलब होता है स्थगितता, यानी वो देश ना तो आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे हो रहे हैं, वो पत्थर की तरह एज इट इज़, उनमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। ऐसी परिस्थिति को हम स्टेगनेंसी या स्थगितता कहते हैं। और फोर्थ, इफ नेशनल इनकम डिक्रीजेस, अगर किसी देश की राष्ट्रीय आवक पहले की कंपेयर में अगर रिड्यूस हो रही हो, कम हो रही हो, तो देयर इज एन अंडर डेवलपमेंट और नेगेटिव डेवलपमेंट, यानी उस देश को हम डेवलपिंग नेशन नहीं बल्कि अंडर डेवलप्ड नेशंस की कैटेगरी में रखेंगे, और उसका जो डेवलपमेंट रेट है वो नेगेटिव रहेगा। यू कैन सी इन दिस टेबल डिफरेंट कंट्रीज and their different annual growth rate of national income is mentioned. The first one, Norway. The growth rate of national income of Norway is 2.2%. For America it is 2.4%. For Sri Lanka it is 4.5. For China it is 7.3, and for India also 7.3, and for Pakistan it is 4.7. आप देख सकते हैं कि अलग अलग डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस की एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम इस टेबल में दिखाई गई है। नॉर्वे और अमेरिका वो डेवलप्ड नेशंस हैं, उनकी ग्रोथ रेट आप देख सकते हैं 2 से 3 के बीच में है, जबकि श्रीलंका, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान ये सभी डेवलपिंग नेशंस हैं। इन सभी नेशंस में आप देख सकते हैं इंडिया और चाइना की जो नेशनल इनकम की ग्रोथ रेट है वो सबसे ज़्यादा है 7.3. We can conclude 2 points from this table. The first one, it can be seen in the above table that countries like Norway, America, Sri Lanka and Pakistan have a slower annual growth rate of national income as compared to India. And second, today India is considered to be one of the फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। फ्रेंड्स, प्राउड लेने की बात है, हमारा इंडिया, हमारा भारत दुनिया में सबसे तेज विकास करने वाला देश बन चुका है। बट फ्रेंड्स, इज इट ट्रू? क्या ये सही है? पेपर्स पे तो ये दिखता है, लेकिन हमारे देश की अधिकतर जनता अभी भी बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम इज अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? तो उसी से रिलेटेड कुछ लिमिटेशंस हैं जो आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं, उन्हीं लिमिटेशंस का अब हम डिस्कशन करेंगे। सो द फर्स्ट लिमिटेशन इज डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग ट्रू नेशनल इनकम। फ्रेंड्स, ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश अपने देश की सच्ची नेशनल इनकम काउंट कर सके, क्योंकि हर एक कंट्री के अंदर ये कुछ पॉइंट्स हैं जो सच्ची राष्ट्रीय आवक की कैलकुलेशन में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं। फर्स्ट वन इज डबल काउंटिंग। फ्रेंड्स, बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी डबल काउंटिंग होती है। फॉर एग्जांपल, हम एग्रीकल्चर करते हुए वीट का प्रोडक्शन किया, उस वीट को भी हम नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। अब उस वीट में से सपोज हमने बिस्किट बनाए तो वो बिस्किट भी नेशनल इनकम में काउंट होगा, जबकि उस बिस्किट में वीट का ही यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर वो वीट दोबारा कैलकुलेशन में आया। इसी तरह हर एक प्रोडक्ट ऐसी हैं जो डबल काउंटिंग में यूज़ होती हैं। सो डबल काउंटिंग। सेकंड है प्रोडक्ट्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। बहुत से मैन्युफैक्चरर ऐसे हैं जो प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के बाद उसको सेल्फ कंजम्पशन में यूज़ में लेते हैं, और वो
टोटल नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती। थर्ड, डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। फ्रेंड्स, कौन सी एसेट की कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है इसका कोई रूल नहीं है। तो जो डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर रहे हैं क्या वो एक्यूरेट है, क्या वो परफेक्ट है, इसका कोई आंसर नहीं है। फोर्थ वन, टैक्स अवॉइडेंस। फ्रेंड्स, बहुत से लोग टैक्स अवॉइड करते हैं। हमारी कंट्री में भी कितने ही लोग ऐसे हैं जो टैक्स की चोरी करते हैं। तो अगर आप टैक्स टाइम टू टाइम एक्यूरेट टैक्स नहीं पे करोगे तो देश की नेशनल इनकम में टैक्स का कैलकुलेशन भी होता है। तो अगर आप टैक्स पे नहीं करोगे तो ट्रू नेशनल इनकम फाइंड करना वो डिफ़िकल्ट है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बार्टर ट्रांजेक्शन्स। आज भी फ्रेंड्स बहुत से ट्रांजेक्शन्स बार्टर सिस्टम से होते हैं कि आप मुझे एक चीज़ दीजिए, उसके बदले में मैं आपको ये चीज़ देता हूँ। ऐसा मोस्टली विलेजेस में देखने को मिलता है। तो बार्टर सिस्टम होने की वजह से भी ट्रू नेशनल इनकम फाइंड कर पाना पॉसिबल नहीं है। एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ वन पर्सन इन मोर देन वन ऑक्यूपेशन। हमारे यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो एक से ज़्यादा ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व रहते हैं। तो ऐसे केसेस के अंदर ट्रू नेशनल इनकम कैलकुलेट कर पाना वो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो जब राष्ट्रीय आवक ही आपकी सच्ची नहीं है तो ये इंडिकेटर कैसे सच्चा हो सकता है। सेकंड, पॉपुलेशन। फ्रेंड्स, इस चीज़ को आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू प्रेजेंट करना चाहूँगा। सपोज ए और बी नाम की दो फैमिलीज़ हैं। ए मंथली 30,000 अर्न करता है जबकि बी मंथली 50,000 अर्न करता है। तो यहाँ पर अगर इनकम वाइज देखा जाए तो हमें बी ज़्यादा डेवलप नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम इनके फैमिली मेंबर्स के बारे में डिस्कस करें, सपोज ए के घर पे ओवरऑल 3 मेंबर्स हैं, हस्बैंड वाइफ और उनका एक बच्चा। वहीं बी के घर पे 10 लोग रहते हैं। तो आप पर हेड कंजम्पशन अगर आप निकालते हो तो यहाँ पर 10,000 आता है और यहाँ पर 5,000 आता है। तो आप देख सकते हैं कि पर हेड कंजम्पशन निकालने के बाद हमें ए वो ज़्यादा डेवलप नज़र आ रहा है। मीन्स किसी देश की नेशनल इनकम कितनी भी ज़्यादा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उस देश में अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा नेशनल इनकम भी ट्रू डेवलपमेंट प्रेजेंट नहीं कर सकती। थर्ड वन, डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। Friends, there are different methods used to calculate national income across the world. The most important among them are production, income and expenditure methods. दोस्तों, हम नेशनल इनकम को कंप्यूट करने के लिए अलग अलग मेथड्स का यूज़ करते हैं। कोई प्रोडक्शन वे से काउंट करता है, कोई इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड से काउंट करता है। तो हर एक देश में अलग मेथड होने की वजह से इंटरनेशनल कंपैरिजन कर पाना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो ये भी एक लिमिटेशन है। सो फ्रेंड्स, टुडे वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट इंडिकेटर, दैट इज ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम। वी स्टॉप हियर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द नेक्स्ट इंडिकेटर, द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम। टिल देन, कीप स्टडी एंड स्टे एट होम। गुड बाय।